शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। माँ शक्ति आप सभी के भंडारे भरे, अन्नपूर्णा माँ आपका भंडार भरे। महादेव माँ शक्ति आप पर सदा कृपा करे। दोस्तों, मैं आपके पास इतनी वीडियो लेके आया हूँ, किंतु आप कभी ये सोचते होंगे कि ये हर एक बात का ज्ञान बांटने की कोशिश करता है, इसके पास है भी है नहीं। इसलिए मैंने कुछ वीडियो अपने खुद के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपके पास अगले वीडियो से मेरी भक्ति की यात्रा की सीरीज लेके आऊँगा। हो सकता है 1, 2, 3 कितने वीडियो बनते हैं मैं नहीं जानता। अगर वो बन जाएंगे तो मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा इस वीडियो के बाद ही, क्योंकि ये जो वीडियो आज का वीडियो जो लाया हूँ ये मेरे जीवन काल का एक मेरे में बहुत बड़ा अवगुण था। वो खासकर हर एक भक्ति करने में वालों के अंदर आ जाता है। वो अवगुण मुझ में भी आया था। ये अवगुण दोस्तों मेरे को 2005 में आया था कि जब इंसान भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसको मुख से बोली हुई चीज़ों का फल मिलना शुरू हो जाता है। तो वो वक्त मेरे साथ भी आया था। मैं इसीलिए ये चीज़ बना के उन सभी लोगों को जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको सत्य बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कल को शरीर त्याग दूं तो मेरा सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। अगर जो लोग मुझे देखकर मुझे सुनना पसंद करते हैं, उन्हें मेरी सत्यता का ज्ञान भी होना चाहिए। मेरे गुण और अवगुण दोनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सार्वजनिक जीवन में आता है, आज मैं अपने आप को आपके सबके सामने भक्ति के और ज्ञान के इस सागर के अंदर मैंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके पास ये वीडियो लेके आता हूँ। कि अब मुझे भी संदेश ऊपर वाले से मिला, तभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज पिछले 6 महीने से मैं आपके पास वीडियो डाल रहा हूँ। आज ये मेरा 186वां वीडियो है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मैंने इसके बीच में आपको बहुत से वीडियो डाले हैं, कई ज्ञान की बातें की हैं। तो इस ज्ञान के सागर के अंदर मुझे एक किरदार संसार का बहुत अच्छा और आकर्षित करता है। मेरे अपने ज्ञान के द्वारा ये समझ आती है मुझे कि उनसे बड़ा भक्त संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि लोग भक्ति करके शरीर त्याग कर चले जाते हैं, उस भक्त को आज तक उसने शरीर नहीं त्यागा। वो आज भी उपस्थित है जहाँ पे उसके ईश्वर की भक्ति करो, वो उस स्थान पर अपने आप आ जाते हैं। मैं खुद दरखास्त कर रहा हूँ, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उस बजरंग बली को नतमस्तक होकर फरियाद करूँगा, आरजू करूँगा, एक दरखास्त करूँगा कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
अगर मैं सत्य बना रहा हूँ तो कृपया मेरे साथ आए और मैं इस वीडियो को अपनी सत्यता बता पाऊँ, कि एक मेरे अंदर का जो दोष था वो मैं बता पाऊँ, क्योंकि मुझे इस दोष का निवारण भी इसी ने किया है, इसी भक्त राम भक्त हनुमान जी ने किया है। दोस्तों, अब आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, भगवान राम भक्त हनुमान जी के। अब मैं आपको अपने जीवन काल के कुछ बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। और एक इंसान को जो अगर पूरे समाज के पास सामने अपने ज्ञान बांटने आता है, उसे अपनी सत्यता बतानी चाहिए। ये मेरे अपने अंदर की बात है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने अंदर के दोष नहीं बताता, वो सब अच्छा ही अच्छी बताता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक दोष ऐसा है जो संसार में हर एक भक्त के अंदर आ जाता है। भक्ति करने वालों, जब उसको ईश्वरी तत्व प्राप्त होते हैं, ईश्वरी दर्शन प्राप्त होते हैं, तो उसके अंदर ये हल्का सा घमंड आ ही जाता है, जो मर्जी कर लो। इसमें आप भगवान की इच्छा समझ लें या उनकी द्वारा दिया गया एक, कहते हैं हर अच्छाई के साथ एक बुराई जरूर आती है, तो वो मेरे पास भी आई थी। एक भक्ति काल के अंदर, मेरा भक्ति काल दोस्तों 12 साल की उम्र से शुरू हो गया था। इसी के ऊपर मैं भक्ति यात्रा बनाऊंगा वीडियो, उसके अंदर मैं पूरी डिटेल आपको एक एक चीज बताऊंगा कि मुझे कब कब ईश्वरी दर्शन हुए, मुझे ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ और लोगों को ज्ञान भी देता हूँ। और मेरे द्वारा अगर कोई किसी का भला काम भी हुआ है, उसका भी मैं आपको जिक्र करूँगा कि मुझे ईश्वरी तत्व कैसे प्राप्त हुए। क्योंकि ऐसे ही मैं सत्य लेके या आपके सामने ज्ञान लेके नहीं बैठता। कुछ मेरी झोली में भी ईश्वर ने डाला होगा, तभी मैं आज आपके सामने उपस्थित होकर बातें करता हूँ। ऐसे कोई नहीं बोलता। आप देखते मैं कोई लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ता। जहाँ लिखा हुआ होता है तो मैं आप खुद बोलता हूँ, ये जो मैंने पंक्तियाँ लिखी है मैं वो आपके सामने उपस्थित करता हूँ। और बिना लिखे पढ़े, बिना कोई याद किए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जो सत्य होता है वो बताता हूँ। अब दोस्तों मैं बताता हूँ मैं आपको जो सत्य बात है। मुझे जब ईश्वरी दर्शन हुए थे, महादेव के दर्शन हुए थे, माँ शक्ति के दर्शन हुए थे, तो उसके बाद मेरे अंदर भी एक, बोलते हैं जिसे घमंड कह लो या मगरूरता कह लो या अपने आप को सुपीरियरिटी, अपने आप को महान समझने की भूल हो जाती है, जो हर भक्त के अंदर ये चीज़ आती है। कई भक्त इस चीज़ को दबा लेते हैं और कई मेरे जैसे मूर्ख उस चीज़ को ऊपर इतराने लगते हैं, जो चीज़ मुझ में भी आई थी। ये बात दोस्तों 2005 की है। उस वक्त मेरे पास महादेव के दर्शन मैं कर चुका था। उससे पहले माँ शक्ति के दर्शन तो मुझे सबसे प्रथम बचपन में हो गए थे, लेकिन मैं उसकी कथा पूरी सुनाऊंगा आपको अपनी भक्ति यात्रा के अंदर। उस वक्त मेरे पास एक ऐसा कार्य आया था। मेरी एक रिश्तेदार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं किसी के अपने द्वारा किए गए कार्य का बखान नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को एक सत्य बताने के लिए मैं इसको साथ में जोड़ा, क्योंकि मेरे अंदर वो घमंड क्यों आया था मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उसको पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी थी, तो मैंने उसको अपने पूजा करते हुए बुलाया था। तो मैंने पूजा की थी उसके लिए।
तो महादेव की कृपा हुई, वो गर्भवती हो गई और उसको पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे हर भक्त का हाल होता है, मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ कि महादेव ने मेरे द्वारा की गई पूजा स्वीकार की और उस बालिका को पुत्र दिया, उस माँ को बेटा दिया। आज मेरे हिसाब से वो बेटा भी 20-22 साल का हो चुका है। मैं किसी का नाम नहीं लेता इसे, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इस घमंड का कह लो या अपने आप को महान समझने की जो उत्पत्ति होती है, मेरे में भी आ गई थी। ये 2005 4 या 4 की या 5 की बात है दोस्तों, मेरे को साल एकदम परफेक्टली याद नहीं, लेकिन 2004 या 2005 की बात। उसके बाद दोस्तों मेरी कोठी के बाद, जिधर मैं मकान था मेरे, उसके बाद एक जख्मी गाय जो मरण सन हालत में बैठी रहती थी, कौवा आता था, उसके मस्तक पे आके चोंच से खड्डा कर दिया था। मैं उसको देख के बहुत दुखी होता था। मैं जब घर से बाहर निकलता था, बेलपत्री के पौधे पे जल चढ़ाता था। अपने घर के बाहर मैंने बेलपत्री का पौधा लगाया हुआ था, उधर जल चढ़ाना मेरा नियम था। तो मैं उसको देख के बहुत दुखी होता। तो अंदर से एक बार प्रेरणा आई कि यार इतनी पूजा पाठ भक्ति करता है तो इनके लिए भी कुछ कर दे, इसके लिए बेचारी आत्मा उसकी अटकी हो रही है। दोस्तों उस दिन मेरे दिल बहुत रोया उसको देख के, क्योंकि एक जो भक्ति करता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बड़ा गुण होता है जो भक्ति करने वालों के अंदर, उनके हृदय बहुत कमज़ोर होता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। आज मैं खुद में मैं किसी का दुख देखता तो मेरे खुद के आंसू बहाए जाते हैं। मेरे को तो मेरे घर के लोग कहते हैं कि आप तो औरतों से भी गए गुजरे हो, कि आप किसी को भी देख के तकलीफ देखते रोना शुरू कर देते। मैं क्या करूँ, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा आंखों से स्वतः ही ज्वल निकलना चल रहा, आंसू निकल आते। तो उस गाय की हालत देख के मुझे बहुत दुख होता था। कौवा के चुम्बक, कितनी देर कोई बैठ के उस कौवे को उड़ाता रहेगा। दोस्तों मैंने मंत्र जप के जल लिया हाथ में और मैंने उस गाय के ऊपर छिट्टा लेके उसको मुक्ति के लिए जो महादेव से प्रार्थना की। दोस्तों आप समझ सकते हैं, सिर्फ इतना कार्य करने के बाद मेरे हिसाब से 25 या 30 कदम मैं अपने घर के पास पहुंचा हूँ। तो उस गाय ने दोपहर तक अपना, ये बात है सुबह 8-9 बजे की, मैं ये पूजा करके आता हूँ, उस गाय ने प्राण त्याग दिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिससे भक्ति करते हुए, महादेव माँ शक्ति की पूजन करते हुए ये सब प्राप्त हो, उसके द्वारा किया गया ये कार्य, वो करके चिट्ठा देकर को, मतलब मुक्ति के लिए प्रार्थना करके आते ही उसकी मुक्ति हो जाए, तो एक साधारण इंसान, मेरे जैसा तुच्छ इंसान के अंदर वो घमंड कहाँ घुस गया मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरे घर के छत पे बहुत से बंदर आते थे, वानर आते थे, उधम मचाते थे, कपड़े खींचते थे, ये करते थे। ऊपर पानी की टैंकी लगी थी, उसके अंदर जाके खोल के पानी कचरा फेंकना, ये करना, सब बंदर कार्य करते थे। और मैं कई बार दुखी होकर ऊपर जाके उनसे लड़ भी लगता, उनको भगाता था डंडे लेके, मारता नहीं था, सिर्फ भगाता डराता था। एक बार तो मेरे पिताजी की 3 साल होते हैं तो हमारे में पूजा हवन होता है, उनके बाद ही श्राद्ध शुरू होते हैं। तो वो पूजा चल रही थी, पूजा के बाद मैं खाना रख के ऊपर गया था, छत पे खाना बन रहा था, वो हलवाई ने बनाया,
तो उधर पूरियाँ वूरियाँ सब पड़ी थी, बची हुई पूरियाँ पड़ी थी, तो हम सब खाना खा के नीचे से ऊपर समेटने के लिए आए कि सामान सामान समेट दे। तो देखा क्या, ऊपर वानर सेना बोल रहा हूँ दोस्तों, एक दो नहीं, वानर सेना, जिसमें 25-30 बंदर, इतने मोटे मोटे तगड़े तगड़े बंदर, और बैठ के पूरी को तेल में भिगो के मजे से खा रहे हैं। वो रोज उधम करते थे मेरे उधर आके। कभी मेरे रसोई से केले का गुच्छा उठा के ऊपर बैठ जाते थे, केले खाते थे मजे से। बट इतनी उसमें अक्ल थी, इतना ज्ञान था दोस्तों कि मैं इंसानों में नहीं देखी ये चीज। वो आते थे, खाते थे, और छिलके एक कोने के अंदर इतनी सिस्टमेटिक, इतनी सही ढंग से रखते थे। तो मैं बोलता था लानत है उन इंसानों को जो केले खा के रोड पे फेंक देते। मैं बोलता हूँ उनको इन बंदरों से सीखना चाहिए कि कितनी तमीज, कितनी तहजीब मैंने कभी इंसानों में नहीं देखी कि जितनी मैंने उन बंदरों में देखी थी। यही कार्य होते होते दोस्तों एक दिन उस वानर में से उस सेना पूरी, कई बार फिर ये चलता रहता, प्रतिदिन का कार्य था। तो आप समझ सकते प्रतिदिन के कार्य के आदमी आदमी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता था उनसे, क्योंकि वो झाड़ खींचते थे, ये करते थे, कपड़े उठा उठा के फेंक देते थे। कई बार तो कपड़े उठा के, जैसे औरतें धोती है, उठा के पानी की टंकी के अंदर डाल के धो लेते थे उसको। ये हाल करते थे हमारे घर का। तो एक दिन मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा था, तो पूरे वानर, उनका एक बॉस जिसे कहते हैं, वानरों का नेता था, बहुत तगड़ा बंदर, वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया दोस्तों। अब एक मैं भी तो इंसान, मैं हूं तो उन्हीं का अंश, वानर के अंश ही हैं हम भी, हमारे में भी वही आते हैं जो उनकी है, क्योंकि इंसान भी तो वानर से ही बना है। तो मैं उनसे भिड़ गया। मैंने जीवन काल में सबसे बड़ी भूल की थी दोस्तों, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। महादेव, माँ शक्ति हमेशा अपने भक्तों को कभी भी मगरूर नहीं रहने देती। वो देखती हैं उसके अंदर घमंड पैदा हो रहा है, तो इसको चूर कैसे किया जाए। तो मैंने दोस्तों वहीं पे बहुत बड़ी भूल की, मैं उस वानर से टकरा गया। मैं नहीं जानता था वो कौन है, मैं तो एक साधारण वानर समझ के उससे वो कर रहा, उसको डरा रहा था कि भाग जाए, लेकिन दोस्तों वो हिला नहीं अपनी जगह से। मेरी मिसेस में पकड़ के अंदर से बाहर से अंदर लेके आई, क्योंकि हम दोनों मुक्काबाजी भी करने को तैयार हो गए थे, इतने आमने सामने खड़े थे। मैंने कह रहा हूँ, मेरी वो सबसे बड़ी जिंदगी की मेरी भूल थी जब मैं उस वानर से टकराने की कोशिश करने लगा। वहीं पे उसी रात्रि मुझे स्वप्न आया कि वानर आया है, उसने बंदूक की गोली चलाई, जो गोली मैं बचा साइड हो गया तो मेरा मकान उड़ गया, मेरे मकान का एक कोना टूट गया पूरा। तो मैंने दूसरे दिन ही अपनी मिसेज को बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं क्या, मैंने उसको पहचानने में गलती कर दी। और वानर और कोई नहीं था, हनुमान जी खुद आए थे, मेरे से गलती। दोस्तों मेरी वो भूल मेरा आने वाले जीवन काल में उसने मुझे इतना दंड मिला है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तकरीबन आज 21 साल उस कर्म को भोगा है। आज 17 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके पास आएगी मेरे हिसाब से 7 तारीख को डालूंगा मैं ये वीडियो, आपके पास 7 फरवरी को मिलेगी। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज 17 तारीख है, 15 तारीख को कल मुझे 21 साल बाद उस दंड का प्रायश्चित करने के बाद उस घमंड को, आज मेरा वो घमंड चूर चूर पता है कहाँ गया मैं नहीं जानता।
आज मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि मैं आपके सामने अपने उस जुर्म को कबूल करते हुए मैंने लोगों को बताने के लिए कि एक गलती, एक घमंड आपके अंदर जो आता है वो आपका नाश कर देता है। मेरा भी उसने नाश किया। मेरे को 20-21 साल ऐसे कर्म भोगना पड़ा कि जिसे मैंने बहुत बड़ी भक्ति के अंदर गलती की थी कि मैंने एक घमंड किया था। मुझे उसका दंड मिला। कल जाके 15 तारीख को मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए पहली बार। बाकी सब ने, महादेव ने, माँ शक्ति ने, माँ भगवान राम कृष्ण सबकी दर्शन हुए मुझे। देखिए हनुमान जी के कभी हाँ एहसास होता था कि वो मेरे साथ आते थे, घूमते सामने नजर आते थे। एहसास होता था कि दर्शन नहीं देते थे। मुझे उस दंड की सजा मिलती थी। लेकिन मुझे परसों 15 तारीख को मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे उस दंड से मुझे मुक्ति मिली है। अब मैं मुक्त हो गया हूँ। मेरे जीवन काल का जो एक दोष था मुझे उसका निवारण मिला। मैं उस दोष से मुक्त हुआ। अब मुझे जीने की ना कोई अच्छा है ना अभिलाषा थी है। मैं मुंह पर बोलता हूँ, मैं अब मेरे लिए कुछ भी संसार में रखा नहीं गया। ना ही मैं इस आगे जीवन को लेता हूँ कि मुझे बहुत इच्छा है। मेरी इच्छाएं तो वैसे ही खत्म हो चुकी है पिछले 15-20 साल से। मैं अपने जीवन को ऐसे जीता हूँ जैसे साधारण इंसान का जीवन में बिल्कुल सब हर चीज छोड़ के बैठा हूँ। ये कहते हैं ना, गृहस्थ में रह के भी आदमी संन्यास लेके बैठता है। मैं उसी तरह का जीवन जीता हूँ। और ये सत्य मैं आप लोग के सामने इससे बता रहा हूँ कि अपने खुद के दोष अगर खुद स्वीकार करता है इंसान तो ईश्वर भी उसको मुक्त करता है। अपनी गलती, गलत कर्म अगर आपसे कुछ हुआ है, अगर उसकी माफ़ी आप स्वतः से चाहते हैं तो ऊपर वाले से चाहते हैं तो कृपा अपनी गलतियों, अपनी भूल को सुधारने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। मैंने खुद स्वीकार आप लोग के सामने करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने अपने अंदर जो भक्ति करते हुए घमंड आया था, ईश्वरी दर्शन प्राप्त करके मैं जो अपने आप को महान समझने लग गया था, इसमें मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। ईश्वर की दया होती है तो ईश्वर दर्शन देते। तब मुझे एहसास हुआ दोस्तों, परसों हुआ तो मैंने हनुमान जी से फरियाद की, भाई हनुमान जी मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर। मैं प्रतिदिन उनके मंदिर जाता था, उनसे दर्शन करता था, रोज सेवा कर सब कुछ करता था, किंतु उन्होंने मुझे दर्शन नहीं देते, ना मुझे वो दंड से मुक्ति मिली। अब उनको मुझ पे दया आई तो उन्होंने मुझे मुक्त किया इस चीज से। आगे जीवन में कैसे थे मैं नहीं जानता, किंतु ये जीवन जीने का मेरे को जो मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी थी कि मेरे जो कर्म गलत किया गया था मुझसे, उससे मुझे मुक्ति मिल सके। मैं आज आपको के सबके सामने ये बता रहा हूँ कि भक्ति करो। भक्ति का सागर में देखो, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भगवान हनुमान से बढ़कर बड़ा भगत कोई नहीं हुआ। आज शिव जी का रूप ही हनुमान है। मैं कोई ये चीज का ज्ञान तो हमको सबको है। मुझे भी पता था कि ये मुझे जो दंड मिल रहा है मेरे महादेव ने मुझे दिया है कि मैं एक, कहते हैं कि निर्मल जल बन के बहना भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और जहाँ पे आपके पास इस तरह के रुकावटे कंकर पत्थर बन के जो आपके अंदर घमंड, ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। महादेव को कोई भी ऐसा भक्त पसंद नहीं है कि जो उनके द्वारा की गई भक्ति में
घमंड को लेके आता है। और घमंड, आपको पता होगा, रावण का भी अंत इसीलिए हुआ था कि उसके अंदर घमंड आ गया। भक्त रावण जैसा भी कोई भक्त नहीं है। रावण जी जो ज्ञान, जो उनके पास सिद्धियां थी, उसका भी अंत इसीलिए हुआ था, घमंड के कारण। मैंने भी वही गलती की थी, क्योंकि ये आ ही जाती है। जितना मर्जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लो आप, कि वो घमंड में आके लोगों को शाप दे देते थे। हमें भी सब में आ रहे थे दोस्तों। ये भक्ति का ज्ञान है ही ऐसा कि इस राह में बहुत से रोड़े आते ही आते हैं। कोई घमंड का, कोई लालच का, कोई धन के पीछे लालची हो जाता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई कुछ करता है। बहुत से लोग भक्ति की आड़ में बहुत से गलत कार्य कर जाते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। मेरे से जो भूल हुई थी मैंने स्वीकार किया, इसीलिए मैं आप लोगों को सबके सामने आज अपनी किताब के सारे पन्ने खोल दिए दोस्तों। और मैं इसीलिए अपनी ये भक्ति की यात्रा की आपके सामने वीडियो लाऊंगा। उसके अंदर मैं अपना हो सकते जितने मुझे ईश्वरी तत्व, ईश्वरी दर्शन प्राप्त हो, मैं उनका सबका जिक्र आप लोग के सामने करूँगा। और मैं ये बताऊंगा कि देखो मेरे पास ये था, तभी मैं आपके सामने आके आपको ज्ञान के सागर में डुबकी लगवा रहा हूँ। सिर्फ ये कि छोटे छोटे हमारे जो गुण होते हैं, छोटी छोटी हमारे अंदर जो तत्व होते हैं, ज्ञान का सागर उसमें भरा पड़ा है। और ज्ञान के सागर में सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी हैं। शिव जी ने ही राम जी की भक्ति करते हुए दुनिया को ये बताया कि भक्ति करनी है तो हनुमान जैसी करो, जिन्होंने अपने जीवन काल में सिवाय राम नाम के कुछ नहीं दिया। मैं तो कई बार इसीलिए हंसता हूँ कि एक तरफ शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी को पूछते हैं। ऐसे ही संसार चला जा रहा है दोस्तों। सो मैं अपनी वीडियो को यही विश्राम देता हूँ। अगली अपनी भक्ति की सीरीज चालू करूँगा, कल से आपको सब दिखाऊंगा दोस्तों। ओम नमः शिवाय नमः। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए कृपया से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर नया वीडियो आएगा वो जुड़ता हूँ। ओम नमः शिवाय।